गुड मॉर्निंग गर्ल्स। अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 में शेड्यूल टू बी फील्ड इन बाय इन्यूमरेटर्स, है ना। मतलब प्रगणकों द्वारा अनुसूचियाँ भरना। अब जो हमारे प्रगणक होते हैं उसने ये मेथड जो है ना, इस मेथड में हम ये यूज़फुल है किसके लिए, लिटरेट एंड इलिटरेट दोनों पीपल्स के लिए या दोनों इन्फॉर्मेंट्स के लिए क्या है, उपयोगी है। मतलब इसमें अगर हमारा इन्फॉर्मेंट शिक्षित है ना, ये सूचना देने वाला या सूचनादाता अशिक्षित है या शिक्षित है, दोनों वर्ग के लिए कैसी है, ये उपयोगी है। क्योंकि इसमें क्या है, हमारा इन्वेस्टिगेटर्स जो है वो लिस्ट क्वेश्चंस के मेथड्स के अकॉर्डिंगली हमको देता है, मतलब डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, है ना। मतलब इसमें प्रगणक क्या है, स्वयं सूची लेकर के सूचनादाता के पास जाते हैं। मतलब इन्वेस्टिगेटर्स खुद इन्फॉर्मेंट्स के पास जाते हैं एंड साथ में उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमको एक्यूरेसी या कैसी मिलेगी, हाई डिग्री की मिलेगी, मतलब उच्च स्तर की शुद्धता मिलेगी हमको इसमें, ठीक है। तो ये हो गई शेड्यूल टू बी फील्ड इन बाय इन्यूमरेटर्स, ठीक है। फिर है इसकी विशेषताएं, है ना। अब प्रगणकों के द्वारा अनुसूचियां भरने के कौन कौन से लाभ होते हैं, है ना। सबसे पहले हम मेरिट्स की बात करेंगे। तो इसमें लार्ज एरिया है ना। इस मेथड का सबसे बेस्ट पार्ट यही है कि ये लार्ज एरिया को कवर करता है ना। मतलब इसका क्षेत्र अनुसंधानकर्ता के लिए कैसा होता है, बड़ा हो जाता है, क्योंकि वो चाहे जिस इन्फॉर्मेंट के पास जा सकता है तो उससे उसका एरिया क्या हो गया, बड़ा हो गया। देन एक्यूरेसी या शुद्धता। अब इस मेथड में हमको एक्यूरेसी हाई लेवल की मिलती है या हाई डिग्री की मिलती है। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास में लिटरेट और इलिटरेट दोनों पीपल्स को हम इंक्लूड कर सकते हैं। मतलब शिक्षित और अशिक्षित दोनों इन्फॉर्मेंट या सूचनादाता हमारी लिस्ट में शामिल हो जाते हैं, तो इसमें हमको शुद्धता ज़्यादा मिलती है। फिर है हमारा पर्सनल कांटेक्ट, है ना, व्यक्तिगत संपर्क। तो इसमें क्या है, हम पर्सनल कांटेक्ट के थ्रू हम हमारे इन्फॉर्मेंट के पास जाते हैं। मतलब हमारा इन्फॉर्मेंट या सूचनादाता जो है उससे हमारा डायरेक्ट संपर्क होता है ना। तो इससे हमको अनुसंधान की क्या मिलती है, सारी लाभकारी जानकारियाँ मिलती हैं। मतलब उससे हमको पूरा बेनिफिट मिलता है, उससे हमको सारा लाभ मिलता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिमेरिट्स ऑफ शेड्यूल टू बी फील्ड इन बाय न्यूमरेटर्स, है ना। प्रगणकों द्वारा अनुसूचियाँ भरने के दोष, है ना। अब इसका पहला दोष क्या है, सबसे पहला तो ये कैसी है, एक्सपेंसिव है ना, बहुत खर्चीली है, ठीक है। क्योंकि मोर एक्सपेंसिव है ये। क्यों मोर एक्सपेंसिव है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, जो इन्फॉर्मर्स हैं, सॉरी इन्वेस्टिगेटर्स हैं, वो कहाँ पहुँच रहे हैं, प्रगणकों के पास में, मतलब इन्फॉर्मेंट्स के पास पहुँच रहे हैं। या फिर वो किसी गणकों की नियुक्ति करेंगे, है ना, और उनको क्या देंगे, उनको अपॉइंट करेंगे और उनको क्या देंगे, मनी प्रोवाइड करेंगे या उनको सैलरी देंगे या उसके बदले उनको जो भी है उनका मेहनत आना वो देंगे, है ना, ठीक है। तो ये कैसी होती है, मोर एक्सपेंसिव हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें हमको जो अपॉइंटमेंट कर रहे हैं जिस व्यक्ति को, उसको हमको ट्रेनिंग भी देनी पड़ती है, ठीक है। तो ये एक्सपेंसिव ज़्यादा हो जाती है। फिर है बेस, है ना। अब इसका पक्षपात होता है इसमें, क्योंकि ये मेथड क्या है, फ्री पक्ष, यह मेथड जो है गणकों के पक्षपात पूर्ण नीति रहे, इसके लिए यह निष्कर्ष अविश्वसनीय देती है ना। इस पर हम जनरली यकीन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये पार्शियल हमको रिजल्ट देती है। इसका कंक्लूजन क्या होता है, लेस करेक्ट होता है, लेस रिलायबल होता है, जिस पे हम भरोसा नहीं कर सकते, रिलायबल नहीं कर सकते, है ना। तो ये कैसी है, इस पे हम कम भरोसा कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चनर एंड शेड्यूल में डिफरेंस। इसमें सबसे पहला जो डिफरेंस है, क्वेश्चनर इज़ फील्ड बाय द इन्फॉर्मेंट, है ना। जब
क्वेश्चनर होता है उसको फिल कौन करता है, इन्फॉर्मेंट्स करता है। जबकि अगर हम शेड्यूल की बात करें तो शेड्यूल को फिल कौन करेगा, इन्वेस्टिगेटर करेगा, है ना। जबकि अगर हम सेकंड पॉइंट देखें, टाइम, डेटा कलेक्शन टेक्स मोर टाइम, है ना। डेटा कलेक्शन हमारा कैसे लेता है, ज़्यादा टाइम लेता है। जबकि अगर हम शेड्यूल की बात करें तो शेड्यूल इन्फॉर्मेशन इज़ कलेक्टेड टाइमली, है ना, ये टाइमली काम हो जाता है शेड्यूल का। जबकि क्वेश्चनर ज़्यादा टाइम लेता है। थर्ड पॉइंट है पर्सनल कॉन्टैक्ट। इन्वेस्टिगेटर इज़ नॉट पर्सनल कॉन्टैक्ट विद द इन्फॉर्मेंट, है ना। क्वेश्चनर में क्या होता है, हम क्वेश्चनर भेज देते हैं विद पोस्ट, तो इसलिए हमारा इसमें क्या होता है, पर्सनल कांटेक्ट नहीं होता है इन्फॉर्मेंट के साथ, है ना। जबकि अगर हम शेड्यूल की बात करें तो देयर इज़ अ डायरेक्ट पर्सनल कांटेक्ट विद इन्फॉर्मेंट्स। इसमें हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट होता है किसके साथ, हमारे इन्फॉर्मेंट के साथ। क्यों, क्योंकि हम डायरेक्टली शेड्यूल में हम किसके पास जा रहे हैं, इन्फॉर्मेंट के पास जा रहे हैं और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। देन फोर्थ पॉइंट इज़ एरिया। इट्स एरिया इज़ लिमिटेड एज ओनली इलिटरेट पर्सन कैन यूज़ इट। क्वेश्चनर जो होता है सिर्फ इलिटरेट पीपल्स के लिए होता है, मतलब इसकी जो लिटरेट पीपल के लिए होता है, ठीक है। तो लिटरेट पीपल ही इसको क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। मतलब इसका सिर्फ एरिया जो है लिमिटेड हो गया, ओनली लिटरेट पीपल कैन यूटिलाइज दिस मेथड। एंड शेड्यूल इट्स एरिया इज़ वास्ट, है ना। शेड्यूल का एरिया कैसा होता है, वास्ट होता है। तो क्योंकि इसके लिए हमको क्या है, हमारे जो लिटरेट और इलिटरेट दोनों पीपल्स को हम इसमें क्या कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे हिंदी वाले, है ना। क्वेश्चनर यानी प्रश्नावली और शेड्यूल यानी अनुसूची, इसमें अंतर। अब देखो, इसमें भरने का दायित्व पहला पॉइंट है, मतलब प्रश्नावली भरने का दायित्व किसका होता है, इसमें सूचकों का होता है। मतलब जो हमारे पास में सूचना दाता रहता है वही प्रश्नावली को भरता है। जबकि अनुसूची की बात करें तो अनुसूची भरने का दायित्व किसका होता है, प्रगणकों का होता है, जिनको हमने अपॉइंट किया है ना, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, प्रश्नावली को सूचना दाता खुद भरता है, जबकि अनुसूची को प्रगणक भरते हैं। समय, प्रश्नावली में सूचना संग्रहित करने में हमको ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि हम प्रश्नावली पोस्ट से भेजते हैं, फिर वो लोग भर के हमको भेजते हैं। तो ये इस मेथड में या इस प्रणाली में हमको समय ज़्यादा लगता है। जबकि अगर हम अनुसूची की बात करें तो अनुसूची में जो प्रगणक होता है स्वयं अनुसूचियाँ भरने का काम करते हैं, तो इसमें हमको समय कम लगता है और हमारी सूचना क्या है, जल्दी एकत्रित हो जाती है। जबकि व्यक्तिगत संपर्क की बात करें तो प्रश्नावली में सूचकों से व्यक्तिगत संपर्क नहीं हो पाता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, प्रश्नावली को पोस्ट से भेज देते हैं, डाक के द्वारा भेज देते हैं। तो जब वो भेजेंगे हमारे पास तब हमारे पास आती है, तो हम हमारे सूचना दाता से व्यक्तिगत संपर्क नहीं कर पाते हैं। जबकि अनुसूची में क्या होता है, हम व्यक्तिगत संपर्क कर सकते हैं या हमारा व्यक्तिगत संपर्क हो जाता है। अब हम इसके क्षेत्र की बात करें तो इसका क्षेत्र कैसा होता है, इसका क्षेत्र सीमित होता है प्रश्नावली का, क्योंकि प्रश्नावली सिर्फ शिक्षित व्यक्ति को ही भेजी जाती है ना, जो पढ़े लिखे होते हैं। जबकि अनुसूची जो है, अनुसूची शिक्षित और अशिक्षित दोनों ही प्रकार के व्यक्तियों की भरी जाती है, इसलिए इसका क्षेत्र कैसा होता है, विस्तृत क्षेत्र होता है ना। तो ये हमारा हो गया प्रश्नावली और अनुसूची में अंतर, है ना। तो आज के लिए हम हमारे टॉपिक को यहीं क्लोज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के चैप्टर को डिक्टेट करेंगे, ठीक है। थैंक यू गर्ल्स।